दुनिया भर के चिंतकों के लिए कट्टरता सदैव एक महत्वपूर्ण विषय रहा है और इस पर काफी विचार विमर्श भी लगातार होता रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। हालांकि इस मुद्दे पर कई सारी चर्चा हुई है, बहस हुई है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। कट्टरता की कोई भी स्वीकृत परिभाषा अभी तक नहीं है, इसलिए हर कोई इसे अलग अलग तरह से परिभाषित करता है। इसको ध्यान में रखते हुए अब सरकार थोड़ी सी जागी है। गृह मंत्रालय ने हाल ही में भारत में कट्टरता की स्थिति पर पहले शोध अध्ययन को मंजूरी दे दी है, जिसके माध्यम से कानूनी रूप से कट्टरता को परिभाषित करने का कार्य किया जाएगा और उसी आधार पर गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 में संशोधन किया जाएगा। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट में केरल और कर्नाटक में इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों के सदस्यों की उपस्थिति को लेकर चिंता जाहिर की गई थी और रिपोर्ट में कहा गया था कि इस्लामिक स्टेट के भारतीय सहयोगी की में 180 से 200 के करीब 20 सदस्य वहां पर मौजूद हैं। हालांकि सितंबर माह में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद को सूचित किया था कि संयुक्त राष्ट्र जारी आंकड़े तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं और इसी के साथ में वामपंथी आतंकवाद से प्रभावित जिलों में लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। इसके बावजूद भारत में नक्सलवाद की समस्या प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर लगातार बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाएं लोगों के मन में धर्म विशेष के प्रति पैदा होती घृणा चिंता का विषय है और भारत में कट्टरता के अलग अलग स्वरूपों की मौजूदगी सदैव ही एक ऐसा विषय रहा है जिस पर नीति निर्माताओं ने अधिक ध्यान नहीं दिया और ना ही इस विषय पर सही ढंग से कोई अध्ययन हुआ। कट्टरता और उससे निपटने के लिए किसी भी प्रकार की आधिकारिक नीति अभी उपस्थित नहीं है, जो कि एक गंभीर समस्या है। भारत के कई राज्यों द्वारा अलग अलग पहलों के माध्यम से कट्टरपंथ की समस्या से निपटने का प्रयास किया गया है, लेकिन आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया। ऐसे में इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को एक व्यापक नीति की आवश्यकता है, जिससे न केवल उन लोगों को बचाया जा सके जो कट्टरता के किसी रूप से प्रभावित हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी इस रास्ते पर जाने से रोका जा सके। इस नीति के तहत व्यक्ति, परिवार, धर्म और मनोविज्ञान जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और इसके माध्यम से कट्टरता से प्रभावित किसी व्यक्ति के विश्वास में स्थायी परिवर्तन लाने का प्रयास होना चाहिए। गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ये अध्ययन भारत में कट्टरता को समाप्त करने की दिशा में एक अहम कदम है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।